सो गाइस मार्केट में डेविन आ चुका है और अभी जो है वो बहुत ही दहशत का माहौल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, जो कोडिंग सीखना चाहते हैं, जो डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। आज इस वीडियो में मैं पूरी पिक्चर क्लियर करने वाला हूं कि क्या डेविन डेवलपमेंट खत्म कर देगा या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को खत्म कर देगा, और क्या आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डेविन आपको डेवलपर बनना चाहिए या कोडिंग करियर स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। तो गाइस अभी कुछ दिनों पहले डेविन का इंट्रोडक्शन हुआ है और लोग उसे डेविन नहीं बोल रहे, लोग उसे डेविल बोल रहे हैं। वो एक ऐसा डेविल है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की और डेवलपर्स की जॉब जो है खाने वाला है। ठीक है, तो अगर उस टूल को देखा जाए और जो इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने देखा है तो उसको देख के लगता है कि वाकई में वो बहुत ही इंप्रेसिव काम कर रहा है। जनरली होता क्या है, चैट जीपीटी में आप कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो कुछ कोड देता है, बट आप उस कोड को लेके जाते हैं तो फिर कुछ एरर्स आते हैं, बग्स आते हैं, फिर आपको वापस से करना पड़ता है। बट वो सारा काम वो डेविन खुद कर देता है। इवन डिप्लॉयमेंट तक का काम खुद सारा कर देता है, इवन टेस्टिंग तक का काम डेविन कर देता है, जो कि वाकई में पावरफुल है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से कई सालों पहले हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग खेत में हल चलाते थे। अब जब हल चलाते थे उस टाइम पे सभी लोगों का एक काम हुआ करता था, हल चलाना। अब उसके कुछ सालों बाद मार्केट में ट्रैक्टर्स आ गए। अब खेत में क्या हुआ, ट्रैक्टर्स चलना शुरू हो गए। अब ट्रैक्टर्स चलने से क्या हुआ कि जो हल वाला काम था वो खत्म हो गया। बट इससे क्या ये हो गया क्या कि फार्मर्स जो है वो कंप्लीटली रिप्लेस हो गए? ऐसा नहीं हुआ, फार्मर्स कंप्लीटली रिप्लेस नहीं हुए। आज पहले जो भी काम हम मैन्युअली करा करते थे, आजकल सारा काम मशीन्स कर रही है। अगर हम खेत की बात करें तो खेत में बहुत सारा काम जो है वो हम मैन्युअली करते थे, 80% काम हम मैन्युअली करते थे, लेकिन आज सब वो मशीन्स कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमंस का जो रोल है वो खत्म हो गया। सिमिलरली अगर डेविन आता है, चैट जीपीटी जिस तरीके का है, और अगर जो भी डेवलपमेंट हो रहा है एआई का, उससे ये होने वाला है कि कंप्लीटली कोई भी डेवलपर को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। यस, ये होगा कि बहुत सारे जो बेसिक काम होंगे वो एआई जो है वो कर देगा, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि कंप्लीटली आप डेवलपर को यहां पर रिप्लेस कर सकते हो। नाउ गाइस, बिफोर मूविंग अहेड, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय कोड इजी एकेडमी। अगर आप अपना कोडिंग में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आई विल बी हैविंग अ फ्री ट्रेनिंग, फ्री वर्कशॉप, जहां पे हाउ यू कैन बिकम फ्यूचर प्रूफ, हाउ यू कैन बिकम एआई प्रूफ। उस वर्कशॉप में मैं आपको ये बताऊंगा, तो मेक श्योर यू क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड जॉइन द वर्कशॉप एंड आई गोना सी यू गाइस देयर। एंड गाइस, इसके बाद मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूं। अकॉर्डिंग टू डार्विन, दुनिया में वो ज्यादा सर्वाइव नहीं करता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है या जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट और इंटेलिजेंट की कोई गारंटी नहीं कि वो ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। इस वर्ल्ड में वो ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं जो ज्यादा अडेप्ट करते हैं। तो जो भी स्पीशीज आप अर्थ पे देख रहे हो, वो स्पीशीज लाखों करोड़ों साल से अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट को और चीजों को अडेप्ट करते 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 यहां तक पहुंची है। और ये चीज हर एरिया में लागू होती है, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे कोई दूसरी फील्ड हो, किसी भी फील्ड हो। अगर आप अडेप्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप नई टेक्नोलॉजी को ये बोल रहे हो कि हमें नहीं सीखना है, तो आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो भी डेवलपमेंट होना है वो होना है, उसको आप रोक नहीं सकते हो। आपको एडेप्ट करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि हम एआई को कैसे यूज कर सकते हैं, आपको सीखना पड़ेगा कि इसका हम एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। उसके बाद अगर डेविन आ जाता है और बहुत सारा काम करने लगता है, तो यहां पे पता है क्या होगा, यहां पे वो लोग इररिलेवेंट हो जाएंगे जो लोग बहुत ही बेसिक काम कर रहे थे। फ्यूचर में ये होने वाला है कि जो लोग बहुत ही बेसिक काम करके जॉब्स क्रैक कर लेते थे वो नहीं हो पाएगा। आज के टाइम पे आपको एक लेवल ऑफ स्किल सेट चाहिएगा, ठीक है। और हमेशा हमेशा मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि कोई भी एआई आ जाए, कोई भी जितना भी एडवांस टूल आ जाए, कभी हर एरिया में ह्यूमंस का जो इंटरवेंशन है ना, उसकी जरूरत होगी ही होगी। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि जो बेसिक काम है वो मशीन्स कर पाएंगे, लेकिन जो एडवांस्ड काम है वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो ह्यूमंस को करना ही होगा। तो आप एंटर करने से पहले ये मत सोचो कि यार आज से इतने साल बाद ये जॉब चली जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, डेविन सब कर देगा, इंजीनियर्स खत्म हो जाएंगे। ये नहीं होने वाला है। और डाउन द लाइन हो सकता है 20 साल 25 साल बाद ऐसा हो जाए या 10 साल बाद ऐसा हो जाए, लेकिन आपके पास 10 साल है ना। मैं बोल रहा हूं, आप एक मिनट भी क्यों वेस्ट कर रहे हो ये सोचकर कि जो फ्यूचर है उसकी वजह से
हमारा एआई की वजह से फ्यूचर खराब हो जाएगा, तो आज का जो प्रेजेंट है उसमें जो अपॉर्चुनिटीज है, उसमें जो आप कर सकते हो, उसको आप क्यों लूज कर रहे हो? ये मेरा क्वेश्चन है सभी से। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बोला कि एआई का जो डेवलपमेंट है वो कोई नहीं रोक सकता है, तो या तो आप बैठकर रो सकते हो कि यार एआई आ गया और जॉब्स चली जाएगी, या फिर आप कोडिंग सीख सकते हो, नई चीजें जो हो रही है उसको सीख सकते हो। आज के टाइम, पहले क्या होता था कि हर चीज हमें खुद लिखनी होती थी। आज अगर आपको कोई बेसिक एक पीस ऑफ कोड है तो वो आप चैट जीपीटी से लिख सकते हो, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो अगर आप अगर कोडिंग करना चाहते हो, अच्छे डेवलपर बनना चाहते हो, तो चैट जीपीटी को आप अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हो। ये भी एक बड़ी बात है, उसको कैसे यूज करना है वो भी आपको आना चाहिए। उसके लिए आपको बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, बेसिक आपको कोडिंग के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होती है, कैसे होती है, तो उसके लिए कोडिंग सीखनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि चैट जीपीटी से ही मैं सारी कोडिंग कर लूंगा, तो भी आप गलत हो। आपको फाउंडेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगेन मैं बोलूंगा, अपनी स्किल सेट को आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा अगर आपको कंपीट करना है। बट क्या जॉब्स चली जाएगी? दैट इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ। इसके बाद अगर हम एक्यूरेसी की बात करें डेविन की, तो 13 पॉइंट समथिंग है, 14% मान लेते हैं, बट 86% अगर देखा जाए तो अभी भी डेविन जो है वो एक्यूरेट नहीं है। और अगर आपको एक वर्ल्ड क्लास एप्लीकेशन बनानी, तो आपकी एक्यूरेसी 100% चाहिए। अभी डेवलपमेंट स्टेजेस पे डेविन, हो सकता है फ्यूचर में वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा, ठीक है, और उसकी एक्यूरेसी 14% से 20%, 25%, 30%, 40%, 50% हो जाएगी। बट मैं बोल रहा हूं, तब तक आप क्या कर रहे हो? आप फ्यूचर के लिए वेट क्यों कर रहे हो? आप किसी चीज के लिए वेट क्यों कर रहे हो? अगर वो टेक्नोलॉजी 7 साल 8 साल में वहां तक पहुंचती है, 5 साल में पहुंचती है, लेट्स से 3 साल में पहुंचती है, आप अगर चाहो तो आज से 6 महीने से 1 साल में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद हम सोचेंगे कि अगर डेविन अब सब कुछ करने लग गया तो हमारे लिए अब क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो पहले सीखना स्टार्ट करो, बाद में एडेप्ट करना स्टार्ट करना है। सो गाइस, जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि डेविन के आने से या एआई के आने से हमें कोडिंग सीखना ही नहीं है, एक और मैं आपको बात बताता हूं। अगर आप कोई भी एरिया में जाओगे ना, एआई सभी में आ चुका है। अगर आप राइटिंग की बात करते हो, कंटेंट राइटर बनना चाहते हो, कॉपी राइटर बनना चाहते हो, स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हो, राइटिंग भी बहुत अच्छे से एआई कर रहा है। तो क्या राइटर बचेंगे नहीं दुनिया में? क्या मूवीज के लिए सिर्फ मशीन सी स्क्रिप्ट लिखेगी? ऐसा नहीं है। ह्यूमंस कुछ चीजें जो है वो कुछ उनके पास ऐसा होता है जो बेटर कर सकते हैं, ऐसे नहीं होना है। उसके बाद अगर हम ग्राफिक डिजाइन की बात करें, तो डैली जैसा टूल आ गया आपके पास, आप मिड जर्नी आपके पास, आप कुछ भी जनरेट कर सकते हो जो ह्यूमंस जनरेट नहीं कर सकते। उस लेवल का आर्ट एआई जनरेट कर सकता है। तो क्या ग्राफिक डिजाइनर्स नहीं बचेंगे दुनिया में? जस्ट थिंक अबाउट दिस। इस तरीके से तो हर चीज में एआई आ गया है। अब मुझे बताओ, आप कोडिंग नहीं करोगे तो करोगे क्या? ग्राफिक डिजाइन गया, कंटेंट राइटिंग गया, और भी दूसरे एरियाज चले जाएंगे, आप करोगे क्या? इस चीज को समझो। एआई ने बहुत चीजों को इंपैक्ट किया है, एआई ने बहुत चीजों को चेंज किया है, बट ऐसा नहीं है कि हर चीज एआई खत्म कर देगा या एआई से खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है? तो अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट खराब मत करो, फ्यूचर को सोचकर। जब जो होगा देखा जाएगा, जब जो होगा तब जाके कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहां पे आप शिफ्ट कर पाओगे। आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है? बट प्रेजेंटली जो अपॉर्चुनिटीज है, जो मैसिव अपॉर्चुनिटीज है, जो पैसा आज आप अर्न कर सकते हो थ्रू कोडिंग, और इसमें जो भी आज के टाइम पे जिस तरह का बूम है, उसका एडवांटेज लो यार, ठीक है? डरो मत, फियर को, अपने प्रेजेंट को कंट्रोल मत करने दो फियर की वजह से। थिंक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज, थिंक अबाउट द फ्यूचर, ओके? सो आई होप गाइज इससे आपको क्लियर हुआ होगा। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड गाइज, इफ यू वांट टू मेक योरसेल्फ फ्यूचर प्रूफ और एआई प्रूफ, आई एम हैविंग द फ्री वर्कशॉप. Make sure you check that out, and that's it for this video. Thank you so much for watching, and I'm gonna see you guys in next video. Bye bye.